ठीक है, देखो कल हम कहाँ पे थे? डेटा टाइप्स। ओके, तो इंट्रोडक्शन जो है वो तो शायद हो गई हमारी, ओके, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो डेटा टाइप्स पे हमें वापस आना पड़ेगा कभी। चलो अब समझते हैं इसके बारे में। डेटा टाइप्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो डेटा टाइप्स वाली केस में, ओके, डेटा टाइप से पहले कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कीवर्ड्स। ओके, तो कीवर्ड्स का मतलब है प्री डिफाइंड वर्ड्स whose meaning is already known to the compiler। ओके, जिसका मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता है उसे हम कहेंगे कीवर्ड्स। ऐसे 32 कीवर्ड्स सी हमें प्रोवाइड करता है। कितने कीवर्ड्स? 32 कीवर्ड्स सी हमें प्रोवाइड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और एक तीसरा रूल हमने देखा था, कांट यूज फॉर एनी अदर पर्पज, कांट यूज देम फॉर एनी अदर पर्पज। कीवर्ड्स को हम किसी भी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। जो पर्पज दिया है उसी के लिए हमें उसे यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे कीवर्ड्स है कुछ। फॉर एग्जाम्पल हमने कल देखे थे, व्हाइल एक ऐसा कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, रिटर्न हमने यूज किया था, वो भी एक कीवर्ड है। कल हमने इंट, कैर, फ्लोट और डबल देखा, ये हमने डेटा टाइप्स देखे, राइट। ऑल दीज डेटा टाइप्स आर ऑल्सो कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये था कीवर्ड। कीवर्ड के बाद हमने देखा डेटा टाइप। कीवर्ड्स के बाद हमने देखा डेटा टाइप्स, ओके। अब पहले हमें ये समझना था कि रिची भाई साहब ने डेटा टाइप्स दिए क्यों, वाई डेटा टाइप्स, ओके। तो कल मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट, वी नीड टू स्टोर some values in our program। अपने प्रोग्राम में हमें कुछ वैल्यूज स्टोर करने की जरूरत है। जब हमें वैल्यूज स्टोर करनी है, वी नीड स्टोरेज। हमें क्या चाहिए? स्टोरेज। मशीन का स्टोरेज जो है उसे हम कहते हैं मेमोरी। मशीन की स्टोरेज को क्या कहते हैं? मेमोरी। अब जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी है, वो वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें सम अमाउंट ऑफ मेमोरी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सम अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब कितनी मेमोरी चाहिए ये डिसाइड करना पड़ेगा। हाउ मच मेमोरी डू वी नीड टू स्टोर वैल्यू, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये डिसाइड करने का काम जो है वो रिची भाई साहब के पास दो ऑप्शन थे कि ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा। ओके, क्या डिसाइड करना है कि हमें अपनी वैल्यू स्टोर करने के लिए कितने मेमोरी की जरूरत होगी। इसके लिए रिची भाई साहब के पास दो ऑप्शन थे। पहला, वो खुद डिसाइड कर ले, ओके, ही विल डिसाइड इट ऑन हिज ओन। और दूसरा, लेट द प्रोग्रामर डिसाइड इट। दूसरा है लेट द प्रोग्रामर डिसाइड इट। ओके, ही मतलब कौन? रिची भाई साहब। दो ऑप्शन थे ना उनके पास। दो ऑप्शन ऐसे थे कि वो खुद डिसाइड करके रखेंगे कौन सी वैल्यू को कितनी मेमोरी चाहिए, या फिर दूसरा था लेट द प्रोग्रामर डिसाइड इट। प्रोग्रामर पे छोड़ देंगे, भाई तुम डिसाइड करो, तुम प्रोग्राम कर रहे हो, तुम डिसाइड करो कितनी मेमोरी देंगे। ओके, तो इन दोनों में से रिची भाई साहब को कौन सा बेनिफिशियल लगा? खुद डिसाइड करना या प्रोग्रामर का डिसाइड करना? हाँ,
खुद का डिसाइड करना उन्हें सही लगा। ओके, अगर वो ये चीज प्रोग्रामर पे छोड़ देते तो फिर दो चीजों की पॉसिबिलिटी थी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी, मेमोरी शॉर्टेज एंड मेमोरी वेस्टेज। दो में से कुछ जो है उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है। अब रिची भाई साहब ने खुद डिसाइड करके ये पॉसिबिलिटी जीरो नहीं की, बट उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम कर दी कि भाई इधर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी इधर मिनिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, इधर जो मैक्सिमम रहेगी यहां मिनिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, ठीक है। तो इसके लिए रिची भाई साहब ने क्या किया, खुद ही अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड की। ओके, अब ये डिसाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमाउंट ऑफ मेमोरी के साथ साथ डेटा टाइप्स भी डिसाइड कर लिए। अमाउंट ऑफ मेमोरी के साथ साथ क्या डिसाइड कर लिए, डेटा टाइप। अब वो हमें क्या करे, हम सारे प्रोग्रामर्स हैं, ही इज द डेवलपर, ही इज द वेंडर जिन्होंने सी बनाई, और उन्होंने जो सी बनाई वो हम सारे यूज कर रहे हैं। तब वो हमसे क्या कह रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि देखो मिस्टर प्रोग्रामर, यू डोंट हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ बाइट्स। नंबर ऑफ बाइट्स डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने डिसाइड कर लिए है। आपको सिर्फ वो डेटा टाइप डिसाइड करना है जिस टाइप की वैल्यू आपको स्टोर करनी है। तो ऐसे डेटा टाइप्स कल हमने देखे थे। तो रिची भाई साहब ने हमें कौन कौन से डेटा टाइप्स दिए हुए हैं। पहला डेटा टाइप दिया हुआ है इंट, इसकी मेमोरी कितनी है, 4 बाइट्स। दूसरा डेटा टाइप हमें दिया हुआ है कैर, इसकी मेमोरी है 1 बाइट। तीसरा डेटा टाइप हमें दिया हुआ है उन्होंने फ्लोट, और उसकी मेमोरी डिसाइड करके रखी है 4 बाइट्स। चौथा डेटा टाइप हमें दिया हुआ है डबल, और उसकी मेमोरी डिसाइड करके रखी हुई है 8 बाइट्स। उसकी मेमोरी डिसाइड की है 8 बाइट्स। समझ गए हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें रिची भाई साहब ने डिसाइड की, और रिची भाई साहब हम जैसे प्रोग्रामर्स को क्या कह रहे हैं, हम जैसे प्रोग्रामर्स को कह रहे हैं, मिस्टर प्रोग्रामर, you as a programmer decide only data type of which value you want to store। ओके, आपको बस क्या करना है, डेटा टाइप डिसाइड करना है फॉर द वैल्यू यू वांट टू स्टोर। And according to your data type, compiler will decide the number of bytes। ओके, तो एज ए प्रोग्रामर हम नंबर ऑफ बाइट्स डिसाइड नहीं कर सकते, हम सिर्फ डेटा टाइप डिसाइड कर सकते हैं। समझ गए? ओके, और इससे ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं ये मैक्सिमम सॉर्ट हुए। आई एम नॉट सेइंग कि 100% सॉर्ट हुए, मैक्सिमम सॉर्ट हो चुके हैं। ओके, और ये डेटा टाइप्स 4 हमें दिए हुए हैं। अब यही डेटा टाइप यूज करके हमें अपनी वैल्यूज अपने प्रोग्राम में स्टोर कर देनी है। ऑनलाइन वाले समझते ही का बगवा बनना, ठीक है, डन। तो ये रहे डेटा टाइप्स। अब सोचते हैं डेटा टाइप्स हमें यूज करने कैसे हैं। ओके, तो डेटा टाइप यूज करके हमें पहले क्रिएट करने होते हैं वेरिएबल्स। क्या क्रिएट करने हैं? वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल जो है ये एक्चुअली स्टोरेज होता है। डेटा टाइप इज नॉट द स्टोरेज। ओके, डेटा टाइप इज गिवन सो दैट कंपाइलर विल डिसाइड अमाउंट ऑफ मेमोरी टू क्रिएट। ओके, अब जिसके लिए मेमोरी मिलती है, जिसके पास स्टोरेज होता है, वो होता है एक्चुअली वेरिएबल। Variable is the entity which stores your value, which has some storage, which has some memory। समझ गए? Variable क्या है? It is an entity which has some storage, okay, or you can say which can store some value, which has some storage or which can store some value। ये एक्चुअली कौन सी एंटिटी है? वेरिएबल वाली एंटिटी है। ये वेरिएबल वाली एंटिटी है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, दैट इज वेरिएबल, राइट।
अब हमें ये समझना है हाउ टू क्रिएट वेरिएबल। ओके, वेरिएबल क्लियर हुआ। अब इसका एक और रूल समझ लो, वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टोर सम वैल्यू in your program, you need variable। आपके पास क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। समझ गए हो? बड़ा मंत्र लिहायची काय गडबड, गरजच नाही ऍक्च्युली, पण काय गडबड बी नाही। जेव्हा आपल्याला वेळ मिळेल तेव्हा लिहून आपलं लक्ष पुढे राहते। चलो ठीक है। सो यू नीड वेरिएबल, किस लिए चाहिए वेरिएबल आपको? जब भी आपको वैल्यू स्टोर करनी है तब आपको किसकी जरूरत है? वेरिएबल की जरूरत होगी। व्हेनेवर यू वांट टू स्टोर द वैल्यू यू नीड वेरिएबल। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा हाउ टू क्रिएट वेरिएबल। ओके, वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है ये समझते हैं। डेटा टाइप तक क्लियर हो गया सब? किस लिए चाहिए हमें डेटा टाइप? ओके, अब टू स्टोर वैल्यूज वी नीड व्हाट? वेरिएबल। फिर डेटा टाइप की जरूरत क्यों है? तो डेटा टाइप की जरूरत होती है बेसिकली टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ मेमोरी। ओके, स्टोर करने का काम वेरिएबल का है, लेकिन उस वेरिएबल को मेमोरी कितनी चाहिए ये डिसाइड किया जाता है डेटा टाइप को देखकर। किसको देखकर? डेटा टाइप को देखकर। ओके, ठीक है। तो अब समझते हैं हाउ टू क्रिएट वेरिएबल। अब वेरिएबल क्रिएट करना है मतलब हमें एक इंस्ट्रक्शन लिखनी है, और इंस्ट्रक्शन का एक रूल कल मैंने आपको बताया था। जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी होती है तब आपको उस इंस्ट्रक्शन का रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शन का रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस रूल को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स आसान भाषा में इसको कहा जाता है रूल। रूल वी हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन। ओके, अब ये वेरिएबल क्रिएट करना ये भी एक इंस्ट्रक्शन ही है और उसका सिंटैक्स हमें फॉलो करना होता है। तो क्या सिंटैक्स होता है ये समझो। सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, ये आया पिक्चर में। ओके, अब वेरिएबल एक स्टोरेज है, उस स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए एक नाम देना जरूरी है कि नहीं? अपने देखो, अपना घर भी एक स्टोरेज है, ये क्लास एक स्टोरेज है, यूर कॉलेज ये भी एक स्टोरेज है। ओके, अब हम इन्हें कैसे रेफर करते हैं? सबको बाय देयर एड्रेस, बाय देयर नेम। ओके, अगर आपको इधर आना है तो क्या कहोगे? रीगल क्लास में जाना है, तो सामने वाला समझ जाएगा ना किधर जाना है। अगर कॉलेज जा रहे हो तो क्या कहोगे? ओके, आई वांट टू गो टू PICT, समझ जाएगा सामने कि आप कॉलेज जा रहे हो, सामने वाला समझ जाएगा। तो जिस स्टोरेज में आपको जाना है उस स्टोरेज के पास कुछ ना कुछ नाम होना जरूरी है, सो दैट वी कैन रेफर इट। अब मान लो ये अपना क्लास है लेकिन कोई नाम ही नहीं होता इसका, तो फिर कैसे रेफर करते हैं? मान लो इधर किसी बिल्डिंग को कोई नाम नहीं है, कैसे रेफर करते हैं इसको? नहीं कर सकते, विल बी डिफिकल्ट, राइट? बहुत डिफिकल्ट हो जाता। इधर भी वही कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल इज स्टोरेज। उस स्टोरेज को एक नाम होना चाहिए सो दैट आपका मशीन समझ जाएगा कि भाई कौन सा स्टोरेज एक्सेस करना है, क्योंकि एक ही स्टोरेज नहीं होगा, इधर एक ही क्लास नहीं है ना, बहुत सारे क्लासेस हैं। कौन से क्लास में जाना है कैसे पता चलेगा? बाय द नेम ऑफ दैट क्लास। तो इधर भी कौन से वेरिएबल को रेफर करना है ये कैसे पता चलेगा? बाय नेम ऑफ दैट वेरिएबल, बाय नेम ऑफ दैट वेरिएबल। तो फिर हम कहेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद क्या होना चाहिए? वेरिएबल नेम। ओके, ठीक है। और फिर इस वेरिएबल को एक वैल्यू भी हम असाइन करते हैं। वेरिएबल मतलब स्टोरेज है, किस लिए स्टोरेज बनाया? टू स्टोर सम वैल्यू। तो हमारे पास ये ऑप्शनल चीज है, आप चाहो तो वेरिएबल बनाते वक्त ही उसे वैल्यू असाइन कर सकते हो।
बट ये पार्ट ऑप्शनल है। ऑप्शनल है इसलिए हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओके, एंड देन सेमीकोलन, बहुत ही ज्यादा जरूरी। मिसिंग सेमीकोलन डायरेक्टली जनरेट्स एरर, डायरेक्ट एरर है। ओके, तो हर स्टेटमेंट के एंड में कौन होना चाहिए? सेमीकोलन। सेमीकोलन को कहा जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। सेमीकोलन को क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। ओके, तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर हर स्टेटमेंट के एंड में होना चाहिए, जिससे आपका कंपाइलर समझ जाता है ये स्टेटमेंट इधर खत्म हुआ, अब इसके आगे जो है वो दूसरा स्टेटमेंट है। पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में सेमीकोलन की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां इंडेंटेशंस रहते हैं। समझ गए हो? ठीक है, सीधे नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, तो सेमीकोलन की उधर जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ सी में, C++ में, जावा में कंपलसरी कौन होना चाहिए? सेमीकोलन होना चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? और ये जो हमने लिखा इसको कहते हैं सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल क्रिएशन। उसी का दूसरा नाम है वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं उसको? वेरिएबल डिक्लेरेशन। और हमारी आसान भाषा में हम कहेंगे वेरिएबल क्रिएशन। ओके, सो दिस इज सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल क्रिएशन, और you can simply technically you can call it declaration, variable creation और variable declaration। समझ गए हो? ठीक है, क्या सिंटैक्स है? आपको वेरिएबल क्रिएट करते वक्त पहले डिसाइड करना होगा डेटा टाइप, फिर डिसाइड करना होगा नेम ऑफ द वेरिएबल, और फिर एंड में कौन चाहिए? सेमीकोलन। वैल्यू देनी है तो दो, नहीं तो छोड़ दो। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? इधर स्क्वायर ब्रैकेट दिया है क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये जो है ऑप्शनल है। आप चाहो तो वैल्यू दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल जो है क्रिएट करके देखते हैं। ओके, लेट्स क्रिएट वन वेरिएबल। तो मान लो वेरिएबल क्रिएट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या सोचना होता है कि आपको वैल्यू कौन सी स्टोर करनी है। ओके, एज अ प्रोग्रामर हमें पता होता है कि कौन से टाइप की वैल्यू इधर स्टोर करनी है। कई बार वैल्यू यूजर से आएगी, नो प्रॉब्लम, बट कौन से टाइप की आने वाली है ये हमें पता होता है, क्योंकि हम ही प्रोग्राम करने वाले हैं। हमें पता है हम प्रोग्राम किस लिए कर रहे हैं, तो हमें डेटा टाइप उसका पता होता है। तो मान लो हमें स्टोर करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या स्टोर करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स। तो ये जो वैल्यू आएगी ना नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन में आएगी कि इंटीजर में आएगी? ऑब्वियसली इंटीजर में आएगी। ओके, तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टोर करने के लिए मुझे पहले डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डेटा टाइप होना चाहिए बताओ? इंट डेटा टाइप होना चाहिए। ओके, तो हमने डेटा टाइप डिसाइड किया इंट, डेटा टाइप हमने डिसाइड किया इंट। ओके, ठीक है, चलो आगे। नाउ नेम ऑफ वेरिएबल। चलो नेम ऑफ वेरिएबल हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, बस वहां कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हमें यूज करने होते हैं व्हाइल डिसाइडिंग वेरिएबल नेम। अब वो नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं वो देखते हैं, लेकिन अभी हमें क्या स्टोर करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो उसके लिए वेरिएबल का नाम डिसाइड कर लेते हैं नम। क्या नाम डिसाइड करेंगे? नम। ओके, और फिर उसकी वैल्यू हम दे देते हैं, चलो इन द बिगिनिंग है अपने पास 10 स्टूडेंट्स, और 10 के बाद एंड में कौन चाहिए? सेमीकोलन। ये इन भाई साहब को नहीं भूलना है, बहुत जरूरी है। तो एंड में कौन होगा? सेमीकोलन। ये बीच में कितनी स्पेसेस वगैरह दैट डजंट मैटर, ये एंड में कौन चाहिए? सेमीकोलन। ठीक है, तो यहां पे देखो नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, यानी नम नाम का एक स्टोरेज हमने अपने प्रोग्राम में क्रिएट किया, जिसके अंदर आप एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो।
जिसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हो, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टोरेज, num. What is data type of that storage, int. And what is initial value of that storage, 10. समझ गए हो, ठीक है। ये जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना, देखो असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन is called, okay, for the first time लिख देते हैं, for the first time is called initialization of a variable. called what, initialization of a variable. बघा बरं कळालेगा काय काय झालं आता विचार करा। वेरिएबल के बारे में हमने क्या क्या देखा, बस सोचो, आठवते का पहा सगळं। ऑनलाइन वाले विचार करा। डन, ठीक है, ओके। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है समझ गए हो। अब सबसे जरूरी एक बात हम समझनी है हमें, दैट इज नेमिंग कन्वेंशंस ऑफ वेरिएबल। और भी कई सारे रूल्स हमें वेरिएबल के देखने हैं, लेकिन ये पहली चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। नेमिंग कन्वेंशंस मतलब वेरिएबल का नाम डिसाइड करते वक्त आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये वाली बात हमें समझनी है। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं वेरिएबल का नाम। तो पहला रूल है, वेरिएबल का नाम कौन से कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए। ओके, तो ये शुरू होना चाहिए अल्फाबेट या फिर ओनली अंडरस्कोर। समझ गए, ओनली क्यों कहा, अंडरस्कोर जैसे और भी कई सारे स्पेशल सिंबल्स है। अंडरस्कोर गोज टू स्पेशल सिंबल, हमने कैरेक्टर सेट देखा था ना, अल्फाबेट्स, इंटीजर्स, स्पेशल सिंबल्स। तो अंडरस्कोर गोज टू स्पेशल सिंबल्स, बट उन स्पेशल सिंबल्स में से ओनली अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन द नेम ऑफ वेरिएबल। किसे यूज किया जा सकता है, ओनली अंडरस्कोर, और कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। अगर दूसरा कोई लोग कंपाइलर जनरेट्स एरर कि ऐसा कोई सिंबल आप डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो पहला रूल कहता है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन लिख लेते हैं यहाँ पे, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस और रूल्स। सो फर्स्ट रूल कहता है इट शुड स्टार्ट विथ किसे, अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ओके, अल्फाबेट और अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए और कोई भी कैरेक्टर अलाउड नहीं है। ठीक है, अब अल्फाबेट जो है वो लोअर केस हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, क्योंकि आपकी सी जो है दोनों अल्फाबेट्स को एज सेपरेट कैरेक्टर्स ट्रीट करती है। कैसे ट्रीट करती है, एज सेपरेट कैरेक्टर्स ट्रीट करती है। ओके, चलो अब दूसरा रूल देखते हैं, अल्फाबेट और अंडरस्कोर से शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, अब चलो शुरुआत होगी, बाकी जो पीछे कैरेक्टर्स है उसमें क्या क्या हो सकता है। शुरुआत तो हो गई ना अल्फाबेट और अंडरस्कोर से, तो पीछे जो कैरेक्टर्स है उसमें अल्फाबेट्स के साथ साथ अंडरस्कोर भी हो सकता है और फिर डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं।
समझ गए? अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, या फिर डिजिट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो हम ऐसा कहेंगे, वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली अंडरस्कोर फ्रॉम स्पेशल सिंबल्स। No other special symbol is allowed. ओके, बाकी अल्फाबेट तो है ही, वो तो हम यूज कर ही सकते हैं। और फिर तीसरे रूल में आएगा डिजिट। वी कैन यूज डिजिट्स इन वेरिएबल नेम बट नॉट एट द नॉट एट द स्टार्ट और नॉट एट द बिगिनिंग। चलो, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। नॉट एट द स्टार्ट, नॉट एट द बिगिनिंग, क्योंकि बाकी बाद में आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी रूल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर इज ए वैलिड वेरिएबल नेम, अंडरस्कोर नंबर is a valid variable name, num1 is a valid variable name, but one num ये वैलिड नहीं है। ओके, दिस इज इनवैलिड। और हैश नंबर, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड वेरिएबल नेम, क्योंकि ये कहां से शुरू हो रहा है? हैश। और हैश जो है स्पेशल सिंबल, वेरिएबल नेम में हम यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम के अंदर हम उसे यूज नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, तो 3 रूल्स क्लियर हो गए, राइट? नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, स्पेस वाला रूल है। स्पेसेस जो है वेरिएबल नेम के बीच में नहीं हो सकती। ओके, आगे पीछे कितनी भी स्पेसेस चलेंगी, बट वेरिएबल का जो नाम है उसके बीच में स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल के नाम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स कंटिन्यूअसली लिखे होना जरूरी है। सारे के सारे कैरेक्टर्स कैसे लिखने हैं? कंटिन्यूअसली लिखे होना जरूरी है। समझ गए? ठीक है, तो नेक्स्ट रूल है स्पेस वाला, वो हम लिख लेंगे बाद में। उसके बाद कीवर्ड्स, क्या हम कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं? यस और नो? नो। कल देखा था हमने रूल, कीवर्ड्स और किसी भी पर्पज के लिए यूज होना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो कीवर्ड्स जो है वो एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं हो सकते। ठीक है, स्पेस वाला रूल क्या कहता है? स्पेस वाला रूल कहता है स्पेसेस इन बिटवीन द वेरिएबल नेम अलाउड नहीं है। आगे पीछे कितनी भी स्पेसेस हो सकती है, बट इन बिटवीन नहीं चाहिए। नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी रिटर्न कंटिन्यूअसली। नेम ऑफ द वेरिएबल कैसे रिटर्न होना चाहिए? कंटिन्यूअसली। तो हम कहेंगे नेम ऑफ वेरिएबल कैन बी रिटर्न एज सी नंबर, ये वैलिड है। ओके, अगर मैं ऐसे लिखूं नंबर, ये क्या हुआ? ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि बीच में स्पेस है। बीच में स्पेस नहीं चलेगी, आगे पीछे कितनी भी लगा दो। जैसे कि अब वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्लियर है ना सबको? तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, देखो हमने डेटा टाइप डिसाइड किया इंट, और फिर वेरिएबल का नाम है चलो नंबर। तो इंट के बाद हमने कई सारी स्पेसेस दी, देन नंबर, कई सारी स्पेसेस दी, सेमीकोलन। परफेक्टली वैलिड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि आगे पीछे कितनी भी स्पेसेस चली, बीच में स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं लिखूं इंट नंबर सेमीकोलन, दिस इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड। समझ गए? ओके, एंड द लास्ट रूल इज ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते।
कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते। 5 रूल्स क्लियर हो गए, ठीक है। वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है समझ गए, वेरिएबल का पर्पस क्या है ये क्लियर हो गया। ओके, व्हाई डू वी नीड वेरिएबल, इधर लिखा है देखो, ऑनलाइन वाले बघा कळालं का, व्हाई डू वी नीड वेरिएबल लिहूया आपण आता, तुम्ही काय लिहू नका, मी सांगतो काय लिहायचं आहे, तुम्ही फक्त वाचा आणि प्रत्येक गोष्ट समजली का पहा, जो लिखना है वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, सारे नोट्स परफेक्ट रहेंगे आपके नोटबुक में, आपको बस सुनने का काम करना है। इनसेम कधीपासून चालू आहे प्रॉब्लेम? हा फर्स्ट इयरच विचारतोय, सेकंड इयर तुम्ही थर्ड इयर आहे, अच्छा फर्स्ट इयर 21 पासून सुरू आहे, असू दे ठीक। पेपर सगळे असतील ना, खरं ते 12:30 यूनिट टेस्ट है ना, हाँ। तो फर्स्ट ईयर वाले आप जितना टेंशन ले रहे हो बच्चों, उतने टेंशन की बात है नहीं एक्चुअली, बट चलो फिर भी ठीक है। तो 4 दिन में कभी तो एक हम छुट्टी ले लेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, और बाकी तो फिर लेक्चर ऐसे ही 10 to 11 कंटिन्यू करेंगे, और जैसे आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होती है फिर अपना टाइम जो है हम बढ़ा देंगे। ओके ठीक है, बस आपको एग्ज़ाम में लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं, 1-1 घंटा बस निकालना है, बाकी तो आपके पास पूरा दिन होगा। कॉलेज है क्या इधर में? नहीं है, तो फिर आपके पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए। क्या अड़चन है, चलो ठीक है। तो वेरिएबल समझ गए हो, थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखो वेरिएबल टाइटल ऊपर, we whenever we want to store some value, whenever we want to store some value, we need variable, we need variable। Variable is an entity, variable is an entity which has some amount of memory, comma, which has some amount of memory and comma हो गया, and which has some amount of memory and it can store your value, it can store your value। लिखो नेक्स्ट लाइन, when we need a variable, when we need a variable we first have to create it, we first have to create it। Variable creation is called variable declaration, variable creation is called variable declaration। To create or to declare variable, to create or to declare variable we have to use following syntax, we have to use following syntax, और ये syntax लिख लो, ये जो अभी रेड बॉक्स में है ये वाला syntax लिख लो, विथ सेमीकोलन ना, एंड में होना चाहिए सेमीकोलन, ठीक है बात है।
हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखो नीचे, इंट नम इक्वल टू 10 सेमीकोलन। सेमीकोलन के आगे उधर लिख लो ऐसे ही साइड में, सेमीकोलन इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। साइड में लिख देना वहीं पे, सेमीकोलन इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। हो गया, ठीक है। लिखो आगे, while deciding the name of the variable, while deciding name of the variable, we have to follow some rules. We have to follow some rules. लिखो first rule, first rule, variable name should start with alphabet or underscore. Variable name should start with alphabet or underscore. फॉर एक्झाम्पल सगळे खालीच लिहिले, एकत्र लिहिले. लिहा पुढे सेकंड रूल, from special symbols we can use, from special symbols we can use only underscore in the name of variable. We can use only underscore in the name of variable. No other special symbol can be used. No other special symbol can be used. ओके, अब लिखो फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल लिखने, देखो ये एक एग्जाम्पल लिखो, ये एक एग्जाम्पल लिखो, और ये वाले एग्जाम्पल में एरर लिख लो, ये एरर है क्योंकि हैश अलाउड नहीं है। बस ये 3 एग्जाम्पल लिखो। 1 नम के लिए हमने डिजिट अभी तक देखा नहीं है। हो गया, ठीक, ओके। लिखो नेक्स्ट रूल, वी कैन यूज डिजिट्स, वी कैन यूज डिजिट्स in the name of variable but not at the beginning. We can use digits in the name of a variable but not at the beginning. For example, ये एक करेक्ट वाला एग्जांपल लिख लो, एक एरर वाला एग्जांपल लिख लो, वहां मेंशन करना दिस इज एरर, नॉट अलाउड। ये नीचे वाले दो, हो गया। लिखो नेक्स्ट रूल, स्पेसेस should not be used in between the characters of variable name. Spaces should not be used in between the characters of
variable name all the characters in a variable name should be mentioned continuously. Should be mentioned continuously. Full stop. Leading and trailing spaces are allowed. Leading and trailing spaces are allowed. लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस आर अलाउड. हो गया, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये नीचे वाले एग्जांपल लिख लो दो. क्या रिपीट करना है? लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस आर अलाउड. लीडिंग एंड ट्रेलिंग मतलब आगे लीडिंग, आगे की स्पेसेस ये वाली, आगे की स्पेसेस, पीछे की स्पेसेस ये अलाउड है. बट जो बीच में स्पेस दी है ये अलाउड नहीं है. सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है ये कंटिन्यूअस होने चाहिए. तो ये जो नाम हमने इधर लिखा हुआ है ये इनवैलिड है. दिस इज इनवैलिड नेम. ओके, ये नेम जो है ये क्या है? ये इनवैलिड है. समझ गए हो? बघा ऑनलाइन वाले कळालं का रे? समझ गए? ठीक है. ओके, एंड द लास्ट रूल कीवर्ड्स लिखो. फिफ्थ रूल, वी कैनॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम्स. We cannot use keywords as variable names. For example, int while invalid variable declaration. हो गया? ठीक है. ओके, तो नेमिंग कन्व्हेन्शन समझ गए राईट? बघा एकदा वाचून घ्या आपण काय काय बघितलं, पडलो एक बार. ऑनलाईन वाले बघा गोष्टी क्लिअर झाल्यात का? बघा चलो ठीक है. तो अब कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं. ओके, ठीक है. अब ये सोचेंगे देखो कि हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है और उस हिसाब से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं. ठीक है. सी लेट्स गो विथ सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन कहता है परफॉर्म addition of two
इंटीजर वैल्यूज। ओके, परफॉर्म व्हाट, एडिशन ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज। अब हमें प्रोग्राम नहीं करना है, हमें बस ये सोचना है कि ये प्रोग्राम करने के लिए हमें कौन कौन से वेरिएबल्स की जरूरत होगी, वो वेरिएबल्स बस डिक्लेयर कर देने हैं। ओके, चलो देखते हैं। सो वी हैव परफॉर्म एडिशन ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज। तो प्रोग्राम अपना जो टेम्पलेट हमने डिसाइड किया था वो टेम्पलेट पहले लिख लेते। क्या टेम्पलेट था अपना? टेम्पलेट मतलब वो एक स्ट्रक्चर हमने डिसाइड किया था ना कि जैसे न्यू फाइल ओपन होगी तो उसमें ये लिखना है। क्या क्या लिखना था? हैश इंक्लूड, करेक्ट, stdio.h, then int main, and then return 0 हो गया। बीच में एक printf था, राइट, बट printf was an instruction। तो अभी हमें printf वाला काम नहीं करना है, अभी हमें क्या करने हैं? बस वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। क्या करना है? वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। ओके, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम जो है वो चलो यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स डिक्लेयर हियर वेरिएबल्स। ओके, तो अभी अपना प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम कहता है परफॉर्म एडिशन ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल्स। तो दो इंटीजर वैल्यूज की एडिशन करने के लिए हमें टोटल कितने वेरिएबल्स की और कौन कौन सी वेरिएबल्स की जरूरत होगी, ये हमें सोचना है। अब दो वैल्यूज तो इसीलिए बताया क्वेश्चन में कि भाई दो वैल्यूज की एडिशन करनी है, तो वो दो वैल्यूज स्टोर करने के लिए कितने वेरिएबल्स चाहिए? दो वेरिएबल चाहिए, बरोबर है? दो वैल्यू स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल। अब उन दो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए बताओ? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब डेटा टाइप कौन सा? इंट। तो हम इधर डिक्लेयर करेंगे इंट नंबर 1, दूसरा वेरिएबल इंट नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों की एडिशन करके एडिशन वाली तीसरी वैल्यू जनरेट होगी, वो तीसरी वैल्यू भी स्टोर करनी पड़ेगी। ओके, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए, तो वो भी डिक्लेयर कर लेते हैं। नाम पहले डिसाइड कर लेते हैं, उसका क्या नाम होना चाहिए? सम ले लो, ऐड ले लो, आंसर ले लो, रिजल्ट ले लो, बस ये याद रखना नाम लॉजिकल होना चाहिए। वेरिएबल का नाम पढ़ते ही थर्ड पर्सन को समझ आ जाना चाहिए कि ये प्रोग्राम किस लिए लिखा हुआ है। ओके, इतने लॉजिकल अपने नाम होने चाहिए। नहीं तो डिक्लेरेशन के लिए हम ये भी कर सकते हैं इंट ए, इंट बी एंड इंट सी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, बट ये नहीं करना है। एबीसी डिक्लेयर करने से हमें आइडिया नहीं मिलती। ओके, लेकिन ये अगर रहेगा num1 num2 और फिर आप कहोगे इंट सम, तो फिर समझने वाले को आइडिया मिल जाएगी। ओके, सम मतलब कुछ एडिशन जैसा है, बाकी जो किया है नीचे प्रोग्राम पढ़ के ही ठीक से समझ आएगा, बट कम से कम आइडिया तो मिलनी चाहिए, राइट? ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया? करना क्या है समझ गए? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। कर लो, पहले वो स्ट्रक्चर लिख लो, हैश इंक्लूड वाला सब कुछ, और फिर बीच में वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर कर देने हैं। और होती है पहला क्वेश्चन भी लिख लो। ऑनलाइन वाले पहला क्वेश्चन ले रहा हो बंदो।
हो गया? चलो देखते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है तो कोड अपना क्या कहता है, ऑनलाइन वाले बगैर बाबा ना। तो शुरुआत होगी हैश इंक्लूड से, राइट? हैश इंक्लूड stdio.h और फिर आएगा देखो इंट मेन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और ये समझ लेना ओपनिंग करली ब्रैकेट आई के एग्जैक्टली नीचे ही शुरू होना चाहिए। कहाँ पे शुरू होगा? एग्जैक्टली बिलो आई। और फिर इस ओपनिंग ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं लिखना है, ये लिखने के एक स्टैंडर्ड है, ये हमें फॉलो करना है। ओके, आगे कुछ नहीं लिखना है, ये लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और नेक्स्ट लाइन पे टैब की प्रेस करके यहां से लिखना शुरू करेंगे। ओके, और फिर आगे की हर एक लाइन एग्जैक्टली उसके नीचे ही लिखनी है। इस ओपनिंग करली ब्रैकेट के नीचे उसका पेयर ही आना चाहिए, बाकी सारे स्टेटमेंट अंदर लिखेंगे टैब दे करके। ओके, ठीक है। तो एंड में इधर कौन है? रिटर्न 0। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ टू इंटीजर। तो ये दो इंटीजर के लिए पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, से इंट num1 एंड देन इंट num2। अब मैं यहां एक्सप्लिसिटली देखो हर वेरिएबल के लिए अलग से डेटा टाइप मेंशन किए जा रहा हूं। हम एक ही डेटा टाइप यूज करके मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड, वो भी देखेंगे। सो वी हैव इंट num1 इंट num2। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? इंटीजर टाइप का आएगा कि फ्रैक्शन टाइप का आएगा? इंटीजर टाइप का आएगा। तो इसके लिए और एक वेरिएबल लिख लेते हैं, से इंट मल्टी सेमीकोलन, और मल्टीप्लिकेशन पूरा भी लिख सकते हो। अब सोचो दो इंटीजर की डिवीजन, ये मैक्सिमम एक्यूरेट अगर चाहिए तो क्या होनी चाहिए? फ्रैक्शन। मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए फ्रैक्शन। अगर हम चले 10 डिवाइडेड बाई 4 फिर रिजल्ट आएगा 2.50। ओके, तो ये मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए डिवीजन वाला जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए? फ्लोट होना चाहिए। ओके, तो ये रहा आपका डिक्लेरेशन। अब इधर ये समझो, ये जो तीन वेरिएबल्स है तीनों का डेटा टाइप सेम है। अगर आपके वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स सेम है तो वो सारे वेरिएबल्स उसी एक डेटा टाइप के साथ आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये तीन वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ इस तरह से, इंट num1 कॉमा num2 कॉमा मल्टी, हो गया। कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए और एंड में क्या देंगे? सेमीकोलन। याद रखना ये क्या है? कॉमा सेपरेटेड। नाउ डेटा टाइप ऑफ ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स इज इंट। तीनों के डेटा टाइप हुए इंट। तो ये कॉमा सेपरेटेड डिक्लेरेशन बस उन्हीं वेरिएबल का हो सकता है जिनके डेटा टाइप सेम है। अब डिवीजन और मल्टी num1 num2 ये एक लाइन में नहीं आ सकते, कॉमा सेपरेटेड नहीं हो सकते। डिवीजन का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है, अलग डेटा टाइप है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो वेरिएबल समझ गए हो, राइट? ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।